हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने कहा है कि बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित होकर श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट पलवल द्वारा महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री नायब सैनी 11 अगस्त को करेंगे। कॉलेज 5 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। सथल है यहाँ का हुड्डा जी, उन्होंने इसका नींव का पत्थर रखा था। और जब इस कद के लोग आकर किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो जो आयोजक लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रकल्प में कम से कम 3-4 साल काम करना है, जब जाकर वो प्रकल्प या वो संकल्प पूरा होगा, तो इन बड़े लोगों के आने से हमें बड़ी भारी सहूलियत हो जाती है। हम अब गांव-गांव में जाएंगे प्रचार करने के लिए, और हमने ये बना रखा है कि हम जितने भी हमारे गांव आसपास में हैं, उन गांवों का हमने एक खाका तैयार कर लिया है। प्रत्येक दिन हम 5 गांवों में जाने 5 या 6 गांवों में जाएंगे। उन गांवों में हम पहले से ही सूचना कर देंगे, लोग एकत्रित होंगे और हम अपनी बात उनके आगे रख देंगे और उनको 11 अगस्त को आने का निमंत्रण देंगे। 4, 5 या 6 कार्यक्रम हम देहात में करेंगे और 1 या 2 कार्यक्रम हम शहर में रात को आकर करेंगे। तो रात का समय शहर के लोगों के लिए सहूलियत होता है। हम देहात को और शहरी क्षेत्र को साथ के साथ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो 5 एकड़ जमीन जो कॉलेज के लिए है, इसका एक मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान आज की तारीख में लगभग 40 करोड़ रुपए का है। ये एक सामाजिक संस्था है। मुझे लगता है कि हम 40 करोड़ रुपए एकदम इकट्ठे भी नहीं कर पाएंगे। अभी फर्स्ट फेज जो है हमारा, बिल्डिंग का एक हिस्सा उस मास्टर प्लान के हिसाब से हम तैयार करेंगे। इतना तैयार करेंगे जितना कि यूनिवर्सिटी चाहती है और यूनिवर्सिटी जिससे हमको मान्यता दे दे। हम उतने हिस्से को एक बार में बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम अपनी बच्चियों के लिए, बहन बेटियों के लिए क्लास प्रारंभ कर देंगे। और जो बाकी हिस्सा है वो जैसे जैसे हमको सहयोग मिलता रहेगा उसी प्रकार से हम उसका निर्माण करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। हमारे पलवल जिले में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे लगभग 32,000-35,000 बच्चे और बच्चियां 12वीं करते हैं। और हमारे पलवल जिले में कॉलेज की जो सीटें हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में चाहे सरकारी कॉलेज में, वो लगभग 16-17 हजार के करीब बैठती हैं। तो लगभग ये समझते हैं हम 18,000-20,000 के करीब बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जिनको यहां पर दाखिला नहीं मिल पाता। जो संपन्न परिवार है वे अपने बेटे बेटियों को फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा या बड़े और यूनिवर्सिटीज में भेज देते हैं। परंतु कुछ ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जिनके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या आप सामाजिक दृष्टि से वे अपनी बेटियों को फरीदाबाद या किसी दूसरे शहर में नहीं भेज पाते हैं। हमारा जो ये प्रकल्प हम कॉलेज बनाने का जा रहे हैं, वह ऐसी बेटियों को ही लक्ष्य में रख के किया गया है कि जो बच्चियां कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ती हैं या जो पढ़ नहीं पाती हैं, घर पे बैठ जाती हैं, उनको हम यहाँ शिक्षा प्रदान कर सकें। तो इस कॉलेज का नाम हम सब ने मिलजुल कर महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज रखा है। महारानी पद्मावती के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। वह एक मेवाड़ की महारानी थी और ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए 17,000 जो छत्राणियां थी उन्होंने जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक आकांक्षी थे, जब वो मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहते थे और युद्ध बड़े भयंकर स्थिति में पहुंच गया था, तो इन 17,000 स्त्रियों ने महारानी पद्मावती के नेतृत्व में अपने आप को अग्नि के अंदर दान कर दिया था और जीवित अवस्था में ही वो अग्नि में प्रवेश कर गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो त्याग महारानी पद्मावती और 17,000 स्त्रियों ने दिखाया, ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, देश प्रेम की भावना से अटूट ओतप्रोत होकर कि किसी आकांक्षता को हम अपने आप को नहीं सौंपेंगे, ऐसा पूरे के पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा ऐसी बात नजर नहीं आती है।
ऐसी महारानी के नाम पर ये कॉलेज का नाम रखा गया है। 5 एकड़ जमीन लगभग हमारे पास इस भवन से जुड़ती हुई है। ये भवन का जो फ्रंट है 250 फुट का है और उस कॉलेज का जो फ्रंट है सोहना रोड पर 470 फुट का होगा। और ये कमर्शियल लैंड है, परंतु हम किसी तरीके से उस लालच में नहीं आना चाहते। खाली पैसा कमाना ही ट्रस्ट का उद्देश्य नहीं है। ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि कम पैसों में यहाँ के लोगों को सुविधा दें, जिससे कि जनहित का काम हो सके। तो जो लड़कियों का ये कॉलेज बनने जा रहा है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 11 अगस्त को इसकी आधारशिला रखेंगे और हमारे जो केंद्रीय मंत्री और हमारे यहाँ के सांसद हैं चौधरी कृष्ण पाल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंडित मूलचंद चंद्रमा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, कमर संजय सूरजपाल सिंह जी जो खेल मंत्री हैं, श्रीमती सीमा त्रिखा जो हमारी शिक्षा मंत्री है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये काम है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ के पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला जी, पृथला से विधायक कमर नैनपाल रावत जी, होडल से विधायक श्री जगदीश नायर जी, पूर्व विधायक व संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर जी, हतीन से विधायक प्रवीण डागर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री हुकम सिंह भाटी जी, हरियाणा सरकार में एक अन्य चेयरमैन श्री अमरपाल राणा जी, और अभी जो एसएस बोर्ड के मेंबर बने हैं श्री भूपेंद्र चौहान जी, उनके साथ साथ जो जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी, वे भी इसमें शिरकत करेंगे। एक खास बात और मैं बताना चाहता हूं, इस टेम्पलेट में वो नाम छपे नहीं, उनको अभी अगली पब्लिकेशन में जोड़ा जाएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी, वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, वे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर से मंत्री हैं श्री गुलचैन सिंह चड़क जी, वह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और प्रतिनिधि के तौर पर आप उस दिन आएंगे, आप देखेंगे यहाँ गुजरात के व्यक्ति भी होंगे, यहाँ तमिलनाडु के भी होंगे, यहाँ तेलंगाना के भी होंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ के भी होंगे, दिल्ली, पंजाब, यूपी, ये तो हमारे आसपास के हैं। कहने का मतलब पूरे के पूरे हिंदुस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा।